जी नमस्कार। हमारी टीम पहुंची है सुपौल जिला के अंतर्गत मरौना प्रखंड और मरौना प्रखंड के ललमनिया पंचायत में। और ललमनिया पंचायत के जो नवनिर्वाचित मुखिया जी हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनिल आनंद जी। और इनके फैमिली से मुखिया रह चुके हैं स्वर्गीय जनार्दन शर्मा, जो कि पूर्व में थे, और इस बार इनका भाई अनिल आनंद जी मुखिया पद से खड़ा हुए थे और अपार मतों से जीते हैं। तो मैं थोड़ा इनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि 5 सालों में क्या करना चाहेंगे और किस तरह से इससे पिछला जो 5 साल था उसमें इसका पंचायत में विकास हुआ है, इस पे थोड़ा हम फोकस डालेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जीत का श्रेय किनको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय सबसे पहले हमारे पंचायत के जितने भी मतदाता मालिक हैं उनके सहयोग से और आशीर्वाद से जो है हम नवनिर्वाचित मुखिया बनेंगे। तो सब पूरा क्रेडिट मैं इस पंचायत के जो मतदाता मालिक हैं उनके सहयोग के कारण ही बन पाया। इससे पहले आपका भाई साहब मुखिया थे क्या? जी, इससे पहले मेरे बड़े भैया जनार्दन शर्मा ललमनिया पंचायत के ही मुखिया थे और बहुत अच्छे मुखिया थे, बहुत प्रतिभाशाली मुखिया थे, लेकिन कुछ बदमाशों के द्वारा उनको हत्या कर दिया गया था 2014 में। ठीक है, तो उसके बाद फिर मध्यावधि में चुनाव हुआ, दूसरा प्रतिनिधि बने, और फिर जब ये 2021 में पंचायत चुनाव का जब आयोजन किया गया तो उसमें फिर एक बार समाज सेवा के लिए हम फिर से आए। तो जनताओं का पुनः इनको बहुमत मिला और पंचायत में पुनः वापसी हुआ है इनका, और पंचायत को सेवा करने का मौका मिला है, जनताओं ने इनको सेवा करने का मौका दिया है। तो किस तरह से आपका ये 5 साल रहेगा, किस तरह से आप काम कीजिएगा? मुख्य रूप से मेरा जो ध्यान रहेगा इस पंचायत को विकास में, सबसे पहले मेरा मकसद है शिक्षा और प्लस स्वास्थ्य। साथ में बाकी काम तो होता ही रहता है, जैसे रोड सड़क है, गली नली योजना है, पेयजल व्यवस्था तो है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए, हर एक वार्ड में होना चाहिए, हर एक घर में जाना चाहिए, वो इस 5 साल में नहीं पहुंच पाया है। जो भी अधूरा काम रह गया है हम कोशिश करें कि वो अधूरे काम को हम पूरा करें। और साथ में विद्यालय का जो व्यवस्था है, इस 6 महीना में हम घूमे, पंचायत के हर एक भाग में गए, हर एक विद्यालय में गए। कहीं भवन है तो विधि व्यवस्था सही नहीं है, कहीं भवन ही नहीं है, पेड़ के नीचे विद्यालय संचालन किया जा रहा है, जिससे बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो, बारिश में तो क्लास ही नहीं हो पाती है। तो साथ में और एक भी स्वास्थ्य केंद्र हमारी पंचायत में नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, न पशु चिकित्सालय है। तो हमारा तो मकसद यही है मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और अस्पताल, इन चीज़ों पे मुख्य रूप से हमारा जो है ध्यान है। तो आपका जो प्रखंड है थोड़ा दूर है और ऐसी परिस्थिति में होता है कि ये दूर दराज के इलाके हैं और एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है थोड़ा। जी। तो इस क्षेत्र में एक बहुत अहम समस्या ये भी है कि अभी मुखिया जी ने बोला है कि स्वास्थ्य और शिक्षा, तो दोनों आपके नज़र में थोड़ा पीछे हैं, बहुत पीछे चल रहा है, और उसकी विधि व्यवस्था भी सही से, स्कूल भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री साहब है उनका कहना है कि शिक्षा पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इस पंचायत में जब स्कूल का ये हाल है कि एक स्कूल नहीं है, बिना स्कूल का यहाँ पर विद्यार्थी सब खुले मैदान में पढ़ाई करने पर मजबूर है। टीचर सब आते हैं क्या? टीचर तो आते हैं, लेकिन रेगुलर वे में नहीं आता है। जैसे भवन ही नहीं, जैसे हमारे ही पंचायत के वार्ड नंबर 13 जहाँ मेरा भी घर है, एक ब्रह्म बाबा स्थान है, वहाँ एक पेड़ है पीपल का, उस पीपल के पेड़ के नीचे क्लास का संचालन होता है। अब कभी बारिश हो गया तो वहाँ से स्टूडेंट को जाना पड़ता है, टीचर भी नहीं आते हैं, तो बहुत बुरी व्यवस्था। और पिछले 5 साल में जो भी काम हुआ है, रोड हो, सड़क हो, गली नली योजना, पेयजल योजना, कोई भी योजना, वो सही ढंग से, सुचारू ढंग से संचालन नहीं हुआ है। जैसे रोड बना 2 महीना पहले ढलाई हुआ, जाके देख लीजिए वार्ड नंबर 4 में, 5 में, कहीं भी जाके देखिए, अब उसमें सीमेंट हट रहा है, गिट्टी अलग हो रहा है, तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ। तो इस सबको आप सुधार करने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल सुधार करने का प्रयास करेंगे, और इसी भावना से हम इस समाज सेवा में मुखिया आप एक युवा भी हैं, तो आपसे उम्मीद होगा आम जनताओं को? बहुत उम्मीद है। उम्मीद के कारण ही यहाँ के जनता मालिक हमें प्रतिनिधि के रूप में, मुखिया के रूप में चुना गया है। आपके यहाँ शौचालय का क्या हाल है? शौचालय का कागज पे बहुत शौचालय तैयार हो चुका है,
ठीक है, लेकिन धरातल पे इसका उतना अच्छा मतलब प्रभाव नहीं है जितना होना चाहिए था। जितना पेपर पे दिख रहा है, कागज पे दिख रहा है, उतना नहीं है। लेकिन अब आप आए हैं तो क्या करेंगे आप इस पर? तो हमारा स्वच्छता, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, मतलब जितनी भी जो बेसिक बुनियादी सुविधा है, हमारा कोशिश रहेगा कि घर घर तक प्रत्येक व्यक्ति तक इस सुविधा को पहुंचाया जाए। तो बहुत सारी समस्याओं पर इन्होंने फोकस डाला है कि बहुत सारी समस्याएं इन्होंने बताया कि इस पंचायत का ये समस्या है, और जो अहम समस्या है वो है शौचालय, और जो स्कूल के बारे में बात की है, शिक्षा का उस पे है। महिला सशक्तिकरण के बारे में आप क्या कहेंगे? महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले महिलाओं को, बच्चों को उसको सशक्त करने के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। जब तक परिवार में महिला शिक्षित नहीं होगा, बच्चा उसका सही ढंग से शिक्षित नहीं हो सकता। सशक्तिकरण के लिए आज सरकार भी बहुत सारी योजनाएं लाई है, बहुत सारी सुविधाएं दी है। आरक्षण का व्यवस्था किया गया है ताकि महिला सशक्त हो, ताकि समाज का निर्माण हो सके, पंचायत का निर्माण हो सके, परिवार का निर्माण हो सके। उसमें जहाँ तक हो पूरा कोशिश रहेगा महिला सशक्तिकरण पे जोर देने के। जैसे समूह बनाया जाए, उसको सही से चलाया जाए, महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा हो, महिलाओं को शिक्षा पे विशेष बल दिया जाए, स्वास्थ्य पे विशेष बल दिया जाए। यही हमारा, ये सब आप करने का प्रयास करेंगे? जी जी जी। चलिए, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। लास्ट में आप अपनी जनताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से ललमनिया पंचायत के जितने भी मतदाता और मतदान है, उसको हम तहे दिल से प्रणाम करना चाहते हैं, और उसी के आशीर्वाद से हम आज मुखिया के रूप में कार्यरत हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भाई साहब हैं, और इनसे भी बात करना चाहेंगे। आप मुखिया जी के भाई है क्या? नहीं, तो फिर पड़ोसी ही है। आप आम जनता हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग मुखिया जी को नया युवा मुखिया को चुने हैं। हम लोग मुखिया को चुने कि हम लोग को बहुत उम्मीद है कि हमारे यहाँ पंचायत में अच्छा विकास होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ ठीक होगा। चूँकि मुखिया जी ने बोला है कि यहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था पूरा दयनीय है। व्यवस्था दयनीय है, लेकिन अभी तक स्कूल का जगह नहीं था, और अब जब मुखिया जी मुखिया बने तो उनका व्यवस्था होगा। हाँ, इससे पहले मुखिया था जो मतलब शायद देखने भी नहीं आया होगा हमारे यहाँ। तो आपको उम्मीद लग रहा है कि इनसे युवा है, हमें उम्मीद है करेगा? जी जी। तो सभी को यहाँ पर उम्मीद है कि युवा है और काम करने का थोड़ा ये है कि ये काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कुमार। तो क्या लग रहा है, मुखिया जी काम करेंगे? बहुत करेंगे मुखिया जी काम। जो 5 वर्ष में नहीं हुआ, इससे भी ज्यादा उम्मीद है कि करेगा। होता है कि चुनाव है, अनेकों वादे होते हैं, और वादा करने के बाद जब समय आता है तो समय में बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि होते हैं, वो अपना वादा भूल जाते हैं। मुखिया जी, उसमें क्या करेंगे आप? वादा तो भूलेंगे नहीं? वादा भूलेंगे नहीं। वादा जो है, हम इस उम्र में राजनीति में आने का मकसद ही है समाज सेवा। जैसे 6 महीना, 1 साल, 2 साल से हम देख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं समाज में, हर एक गांव में गए, हर एक वार्ड में गए। स्थिति देखकर मुझे यह डिसाइड करना पड़ा कि नहीं, मुझे मुखिया बनना चाहिए, और मुझ पर भरोसा किया यहाँ का जनता, ठीक है, और उस भरोसे पे हम निश्चित रूप से कायम होंगे, ठीक है। तो हम लोग ललमनिया पंचायत में अभी जो नवनिर्वाचित मुखिया जी अनिल आनंद जी थे, उनके पास अभी हम लोग उनके आवास पे हैं, और यहाँ से आप लोगों ने मुखिया जी को बहुत सारे चीज़ों को खुलासा किया है कि इनके पंचायत में जो चीज़ सब नहीं है, जैसे शिक्षा हुआ, शौचालय हुआ, और इनका कहना है कि पिछला जो 5 वर्ष था, जो यहाँ के जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा उतना अच्छा कार्य नहीं किया गया, और हमें जनताओं ने पुनः एक बार हमको मौका दिया है, तो हम इस चीज़ पर फोकस डालेंगे, और सरकार का जो भी योजना होगा उसे मैं जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। तो हम लोग, मैं अपने सहयोगी विजय के साथ, मैं सुरेंद्र कुमार विदा लेना चाहूँगा। ललमनिया पंचायत, मनोरा प्रखंड, सुपौल से। थैंक यू।